डियर क्लास 11th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 11th की जो फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जितनी भी मेरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं क्लास 11th की, जस्ट आपने एक्सरसाइज टाइप करनी है। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो सारी की सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आपने करनी है किसी भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानते हैं कि वो हमारे पास होता है a प्लस बी आयोटा। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं आप, आपके टीचर जो भी लेंगे उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है आर ई से मुराद रियल ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी ऑफ जी। अब यहाँ पे जी से मुराद क्या है? जी से मुराद ये है कि कोई भी एक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जी से मुराद कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी रियल ऑफ यानी उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल है वो आयोटा होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर आपको समझ नहीं आ रही, परेशानी होना, सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया। ये अपनी तरफ से आप कोई भी नंबर जो है वो अपनी तरफ से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सपोज कर सकते हैं। इसमें ये जो एक्स है ये हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट है और ये वाला जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया, तो रियल और इमेजिनरी का आपको पता चल गया होगा अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 अच्छे तरीके से समझी है। तो अब जो है ये मैंने रियल पार्ट या रियल या आर ई से मुराद रियल है, ब्रैकेट लगा दी। आयोटा मैंने जो है वो अलहदा कर दिया। अब जी, ये वाला जो जी है इसकी जगह मैंने एक्स प्लस वाई आयोटा इसकी वैल्यू पुट कर दी है, यानी ये वाला जो जी है इसकी जगह एक्स प्लस वाई आयोटा वैल्यू पुट कर दी है माइनस इमेजिनरी, और इस जी की जगह एक्स प्लस वाई आयोटा इसकी भी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में रियल इस आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x आयोटा इस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई आयोटा स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई। अब ये माइनस वाई से क्या मुराद है? अब देखें ये वाला माइनस तो इधर ही रहने दें, ये वाला जो माइनस है यहीं पे आ जाएगा। इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी हिस्सा कौन सा है? इमेजिनरी हिस्सा वो होता है जो आयोटा के साथ होता है। तो आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो कौन सी है? वो y है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमारे पास y है। तो माइनस ये वाला वैसे का वैसे यहाँ से जो है फिर y मैंने लिख दिए, इसको सॉल्व कर लिया, इसको वैसे ही हम नीचे जब चलाएंगे। नेक्स्ट है अब x आयोटा प्लस y आयोटा स्केयर है। आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो आप जानते हैं वो होती है -1। यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की, माइनस प्लस माइनस हो गया तो x आयोटा माइनस वाई। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ x आयोटा माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब देखें कि इसमें जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो कौन सा है? ये एक्स आयोटा है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो है वो रियल पार्ट है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है -y, वो -y इज इक्वल टू -y, ये आपके पास आ गया। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। आपने यही काम इस क्वेश्चन में करना है। ये इसका जो फर्स्ट मेथड है। एक और मेथड भी है वो भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाली साइड। लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने सपोज कर लिया एक्स प्लस वाई आयोटा। ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी, ये रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी, रियल आयोटा जी मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया वो मैंने लिख लिया एक्स प्लस वाई आयोटा, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको अब छोड़ दें, इसके बराबर हम लेकर आते हैं। रियल पार्ट इस आयोटा को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा स्केयर। अगेन आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास -1 है तो ये आ जाएगा एक्स आयोटा, अब प्लस माइनस 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 वाई, रियल पार्ट ऑफ एक्स आयोटा माइनस वाई। अब ये हमारे पास आ गया इसको सॉल्व करके। ये इससे मुराद है कि डॉटेड लाइन से मुराद है ये जो ऊपर लिखा वही नीचे है। अब देखें इसका इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है? ठीक है, रियल पार्ट है इसका जी आयोटा वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी होता है, ये इसका रियल पार्ट है -y। तो रियल पार्ट इसका क्या आएगा? -y मैंने लिख दिया है। तो इस साइड का जो जवाब आया हमारे पास, इस साइड का जवाब आया रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू -y, ये हमारे पास इसका आंसर आया है।
अब इधर आ जाएं, ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड का आंसर लिखते हैं, माइनस को छोड़ दें, हम माइनस तो साथ आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ये हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला वाई। ठीक है, तो वाई है ना, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी वाई और साथ में नेगेटिव साइन, तो इस साइड का जवाब भी जो है वो माइनस वाई ही आएगा, माइनस वाई ही आएगा। इस साइड का जवाब भी हमारे पास माइनस वाई ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई हैं, यहाँ माइनस वाई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गई हैं, तो आखिर में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके दोनों मेथड से मैंने पहला पार्ट करवा दिया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, दोनों ही आसान है, जिस तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है, इसको भी दो मेथड से सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी, तो लेट हमारे पास कर लेते हैं जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। जो हमारे पास जी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस वाई आयोटा है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। इमेजिनरी लिखा आयोटा, जी की वैल्यू लिखी है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू आर ई, ये वाला जो जी है इसकी जगह एक्स प्लस वाई आयोटा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स आयोटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखें तो रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या होगा? इसका रियल पार्ट जो है वो एक्स होगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको सॉल्व करना है क्योंकि आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 पुट की यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स आयोटा प्लस माइनस माइनस वाई। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है एक्स, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। दूसरा मेथड वही, दूसरा मेथड लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये वाली, तो इसको इसके बराबर करते हैं। लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी, इमेजिनरी लिखा आयोटा लिखा, जी की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज किया वो लिख दिया एक्स प्लस वाई आयोटा। नेक्स्ट टाइम में आयोटा को मल्टीप्लाई किया अंदर दोनों से, एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की प्लस माइनस माइनस, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स आयोटा माइनस वाई आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स आयोटा माइनस वाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है एक्स, ठीक है, क्या है एक्स, तो इसका जवाब जो है वो इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे लिख लें इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी, हमारे पास क्या आ गया? एक्स, ठीक है। अब देखें रियल पार्ट ऑफ जी क्या है, ये हमारे पास जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट है एक्स, देख सकते हैं आप, रियल पार्ट एक्स, तो इसका जवाब भी एक्स आ रहा है, इसका जवाब भी एक्स आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ पे बराबर हो चुकी है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया। बड़े आसान तरीके से मैंने सॉल्व किया, दोनों मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यूज़ द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्रूव दैट। आपने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनको सामने रखते हुए इसको प्रूव करना है। Z1 Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z1 Z3 इंटू Z2 Z4 और इज इक्वल टू Z3 इंटू Z1 Z2 इंटू Z4। ये आपने इनको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो आपके पास जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ है उनको ज़हन में रखना है, यानी कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इस तरह करके क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप जो है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये छोटी सी प्रॉपर्टीज़ है, इजी सी, ये मैं आपको समझा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है Z1 इंटू Z2, यानी कि कम्यूटेटिव में दो आपके पास टर्म्स होती हैं Z1 इंटू Z2, तो Z2 इंटू Z1 हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे ही है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी इनको इंटरचेंज किया, जस्ट 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें, ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लें, 4 3 ज़ा 12, इसका जवाब भी 3 मल्टीप्लाई 4 12 ही आएगा। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें इसमें कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, कि जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लेसेस चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है, इसमें 2 टर्म्स होती हैं, इसमें 3 होती हैं। Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3, ये हो जाएगा Z1, पहले Z1 और Z2 इकट्ठे हैं, इधर Z2 और Z3 इकट्ठे हो जाएंगे, Z1 जो है वो अलहदा हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक और शक्ल भी हो सकती है कि Z1 अलहदा कर दें, Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें और Z3 जो है वो अलहदा कर दें, ठीक है। ये वाली साइड इधर कर दी है, ये वाली साइड इधर कर दी है। ये ऐसे ही है जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 3
मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 और 3 पहले मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे 4 और 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर 3 बाद में इधर 2 बाद में। 4 3 ज़र 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़र 8 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका जवाब भी 24 ही आएगा, इसका जवाब भी 24 आएगा। ये 3 टर्म्स जब भी आ जाए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होते हैं, 3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की जगह चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं आता। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जी हमने सबसे पहले इस साइड को मैंने लिख लिया Z1 Z2 इंटू Z3 Z4 ये लिख लिया। अब देखें यहाँ पे ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, Z1 Z2 और Z3 Z4। Z1 Z2 मैंने लिख लिया और Z3 यानी कि ये तो है ही है, फिर मैंने इन पे ब्रैकेट लगा दिया ऐसे। Z4 से मैंने Z3 को अलग करके इनके साथ अटैच कर दिया, ये देखें ब्रैकेट लगी है, Z4 यहाँ पे अलग हो गई है। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अब जिसमें हमने 3 जो है वो इकट्ठे कर दिए, चौथा जो है वो अलग कर दिया। फिर नेक्स्ट में Z1 Z2 Z3 है, तो Z2 और Z3 इनको अलग कर दिया और Z1 जो है वो यहाँ पे हमने अलग कर दिया, Z4 जो है वो आखिर पे कर दिया। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, या हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि ये हमने इसकी ये प्रूव करना है, Z1 Z3 Z2 Z4। तो हमने Z2 और Z3 पहले Z3 आना चाहिए, ठीक है, Z1 और Z3, ठीक है, फिर Z2 और Z4 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए Z2 और Z3 है, तो Z3 को हम इधर लेकर आएंगे, यानी Z3 को हम इधर कर देते हैं, Z2 को हम इधर कर देते हैं, ये मैंने कर दिया, ठीक है, इनकी इंटरचेंज किया है। Z3 इधर आ गया, Z2 इधर हो गया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम जगह चेंज करते हैं, ये हो गया। अब इधर Z1 Z3 है, तो Z1 Z3 इनको जो है वो इकट्ठा कर दिया, Z1 Z3 को, Z2 बाहर आ गया और Z4 तो ऑलरेडी बाहर है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है। फिर Z1 Z3 ये हो गया और Z2 और Z4 इन दोनों को भी इकट्ठा कर दिया, Z1 Z3 Z2 Z4, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको लिया हमने, ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया और ये वाली जो साइड है इसके बराबर हमने कर दिया है। तो ये इसके बराबर यहाँ पे जो है वो प्रूव हो गया, लेकिन अभी इसके बराबर भी इसको करना है। ये जो सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा इक्वेशन का, वो लेते हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 Z4। अब जो थर्ड हिस्सा है हमारा उसकी जानब चलते हैं। Z3 पहले है, Z1 Z2 दरमियान में है और Z4 आखिर पे है। तो इसको देखें, तो यहाँ पे Z1 को मैंने अलग कर दिया, Z2 अंदर है ब्रैकेट के और Z3 और Z4 तो है ही हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे अप्लाई की है, जिसमें 3 टर्म में से एक टर्म हमने अलग कर दिया है, बाकी जो 3 है उनको इकट्ठा कर दिया है। फिर हम ये करेंगे, Z1 इधर ही रहेगा। अब ये Z2 और Z3 इनको मैंने इकट्ठा कर दिया और Z4 जो है वो मैंने अलग कर दिया है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके मुताबिक चलना है। Z4 अलग है, इसको मैंने अलग कर दिया साइड पे। अब Z1 इधर ही रहेगा, Z3 पहले कर देंगे और Z2 बाद में कर देंगे। Z3 जो है वो इधर आ जाएगा और Z2 इधर आ जाएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। फिर हमने जो है वो Z1 इधर का इधर ही, Z3 अलग कर दिया, Z2 और Z4 को आपस में अटैच कर दिया, Z2 और Z4 को, क्योंकि Z2 और Z4 आखिर पे हैं, इनको मैंने आखिर पे कर दिया। ये भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ये आपको बता दिया। अब Z1 Z3 ये अलग कर दिए, दो Z1 और Z3 ये इस तरफ हो गए हैं और Z2 और Z4 अलग हो गए हैं, ठीक है, ये दो अलग, ये दो अलग, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पे इनकी जगह चेंज करनी है, Z3 पहले आएगा, Z1 बाद में आएगा। ये सवाल के मुताबिक है, जो ऊपर लिखा है उसके मुताबिक चलना है बस, बाकी कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। और Z2 Z4 आएगा, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे Z3 जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि Z3 बाहर ही है, Z3 बाहर है, इसको बाहर ले आएंगे, Z1 अंदर हो जाएगा, Z2 Z4, ठीक है। अब जैसे अगले स्टेप में Z4 को बाहर करना है, इन दोनों को अटैच करना है आपस में, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। Z3 बाहर कर दिया, Z1 Z2 को अटैच कर दिया, Z4 को अलग कर दिया, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और ये आपका, ये देखें इसके बराबर आ गया, जो थर्ड हमने इक्वल करना था ये उसके बराबर आ गया है, इसको नंबर 2 मैंने दे दिया। और नंबर 1 जो पहली इक्वेशन थी फ्राम 1 एंड 2, इससे और फ्राम 1 जो पिछले पेज पे हमने की है, उससे ये साबित होता है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये इसके बराबर है और ये फिर जो है वो इसके बराबर है। यही क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, अब ये पीछे लिखा हुआ है, ये तीनों को एक दूसरे के बराबर करना है, जो कि हमने कर दिया है। ये आखिर पे मैंने इसको प्रूव भी कर दिया, आप देख सकते हैं।
तो इसमें लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह मुकम्मल हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट घुमाया हुआ उसने पकड़ के प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना आपको बता रहा है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग आउट।